तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वृंदावन और वैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने वैकुंठ को और वृंदावन को तोला। तो बोले क्या हुआ? बोले जो हल्का होता है वो ऊपर चला जाता है और जो भारी होता है वो नीचे रह जाता है। बोले वैकुंठ तो ऊपर चला गया, वृंदावन पृथ्वी पर रह गया। तो ऐसा श्री वृंदावन है। वृंदावन का भाव अद्भुत है, वृंदावन का रस अद्भुत है। और बिना रसिक जनों की कृपा के, रसिक प्रीतम रसिकन की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। जब तक किसी रसिक का आपके ऊपर हाथ ना हो, आपके ऊपर दृष्टि ना हो, रसिकों की बात समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे वृंदावन रस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि अष्ट सखियों का भाव भी सबके मध्य में प्रस्तुत, जल्दी ही कुछ भाव लिख करके सबके बीच में प्रस्तुत किया जाए, और जैसी ठाकुर जी कृपा करेंगे। सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाई गई वह मूरत सूरती, देख बिकाई गई मूरत सूरत, सूरत माही पगी, हाँ सूरत माही पगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग। एक बात निश्चित है जो हम अभी कह रहे थे, रसिक प्रीतम रसिकन की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। रसिकों के बिना कोई समझ नहीं सकता रसिकों की बातों को। यही पद श्री जीव गोस्वामी पाद जब बैठे थे तब गाया जा रहा था, सखी हो श्याम रंग रंगी। वृंदावन में, वृंदावन के आचार्यों का नियम है कि वे लोग बैठते हैं और रसिक जनों की वाणी सुनते हैं। वृंदावन में भजन केवल परिक्रमा नहीं है, केवल दर्शन नहीं है, केवल यमुना जी स्नान नहीं है। वृंदावन जाकर के तो रसिक जनों की वाणी सुनो और गाओ। मैं तो निवेदन करता हूं, सूरदास जी के पद गाओ, कुम्मन दास जी के पद गाओ, मीराबाई के पद गाओ। पर हम लोग क्या करते हैं? केवल दर्शन करके आ जाते हैं, परिक्रमा करके आ जाते हैं, चाट बल्ला खा के आ जाते हैं। वृंदावन जाइए, रसिकों के पद याद करके जाओ, दर्शन करो मंदिर में जाके, और फिर एकांत ढूंढ करके वहां किसी रसिक का भाव सुनाओ, कोई पद सुनाओ। श्री जीव गोस्वामी पाद बैठे थे सभा में और सारे शिष्यगण चारों ओर बैठ करके दिव्य दिव्य भाव सुना रहे थे। तभी एक रसिक बैठा था और उसने ये पद सुनाया, देख बिकाई गई वह मूरत, सूरत माही पगी, सखी हो श्याम रंग रंगी। अर्थ समझ रहे हैं? कुछ सखी कह रही है कि मुंह पे तो कृष्ण रंग चढ़ गया है, और जब से मैंने श्याम सुंदर देखे तब से मैं ऐसी बिक गई हूं कि अगर श्याम सुंदर जीऊं, श्याम सुंदर कहें तो मरूं, श्याम सुंदर कहें तो पीऊं, ऐसी उनकी आदि है गई हूं। जीव गोस्वामी पाद के नेत्र बंद थे और जैसे उन्होंने ये पद श्रवण किया तुरंत बोल उठे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। जीव गोस्वामी बोले, ये पद जो लिख रहा है ना, वो अपनी बीती बोल रहा है।
ये किसी पूर्व द्वापर की सखी का भाव किसी ने नहीं लिखा है। ये जिसने भी पद लिखा है वो अपनी आप बीती बता रहा है। शब्द में क्षमता है ये बात बताने की, ये बात प्रस्तुत करने की कि वो इस स्थिति में है। कितनी बड़ी बात। एक बात हम आपसे निवेदन करें बंधुओं, किसी की वाणी सुन करके, किसी का भाव सुन करके, किसी की कथा सुन करके, किसी का प्रवचन सुन करके ठाकुर जी चित्त में प्रकट होने लग जाते हैं। अपने मान, यश आदि आदि जो भी विकार हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने की इच्छा प्रकट होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, अपनी गलतियां अनुभव करके उनको सुधारने की इच्छा प्रकट होने लग जाती है। समझ जाना कि वो व्यक्ति या तो ठाकुर जी है या ठाकुर जी का कोई अंश है, क्योंकि किसी की वाणी इतना प्रभाव नहीं डाल सकती। लाख लोग कहते रहते हैं पर आप पर असर नहीं होता, लेकिन एक व्यक्ति का कुछ भाव कह दिया जाता है, आप तुरंत छोड़ने पर राजी हो जाते हैं, अपने विकारों को बदलने पर राजी हो जाते हैं, अपने स्वभाव को। समझ जाइएगा कि ठाकुर जी का कोई जीव अंश है। अंश तो सब हैं पर ये विशेष अंश है, या ठाकुर जी ही हैं, पकड़ लो चरण। इतने पद गाए गए जीव गोस्वामी जी के सामने, लेकिन ये पद सुनकर के वे बोले, ये पद जिन्होंने लिखा है वो किसी सखी का या किसी गोपी की स्थिति नहीं बता रहे हैं, ये अपनी ही स्थिति गा रहे हैं। इनके शब्दों से पता चल रहा है कि इन्होंने श्याम सुंदर के प्रेम में स्वयं को सराबोर कर दिया है। ये पूर्ण रूपेण उस स्थिति में आ चुके हैं। कौन है इनका पता करो। तो पद के अंतिम पंक्ति में पद रचयिता का नाम होता है। उससे जो रसिक बैठे थे उनसे कहा, अंतिम पंक्ति पढ़ो, किसका पद है ये? तब वे गा रहे हैं, कैसे के कही जात गदाधर, कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद, गूंगे को गुड़ स्वाद। श्री गदाधर भट्ट जी का ये पद है। और वे क्या कह रहे हैं कि इस प्रेम रस को मैं कैसे बताऊं? बोले क्योंकि गूंगा गुड़ तो खा लेगा लेकिन गुड़ के स्वाद को नहीं बता सकता। गुड़ के स्वाद को चखने वाला गूंगा गुड़ के स्वाद को नहीं बता सकता। जैसे ही गदाधर नाम सुना, श्रीजीव गोस्वामी पाद कहते हैं, ढूंढो, पूछो और लेकर के आओ इनको। कौन है ये? इनको अभी मेरे सन्मुख प्रस्तुत कराओ। ये सामान्य नहीं है, ये अनन्य रसिक स्थिति में आ चुके हैं। सब जो सेवक बैठे थे ना, वे सब सोच रहे थे इतने अच्छे अच्छे पद सुनाए हमने सूरदास जी के, आदि आदि सबके भाव सुनकर के इनके नेत्र सजल होते हैं, परंतु पहली बार सुना किसी का पद सुनकर के, एक पंक्ति सुनकर के इतने व्याकुल हो गए कि उसको बुलाओ। ये होती है रसिकों की कृपा। अब ये वृंदावन कृपा करना चाहता है किसी पर, और वृंदावन जब कृपा करना चाहता है ना किसी पर, तो ठाकुर जी राधा रमण जी नहीं बुलाएंगे, राधा वल्लभ जी नहीं बुलाएंगे, बिहारी जी नहीं बुलाएंगे, वृंदावन का कोई रसिक ही आपको बुलाएगा। तब समझो वृंदावन कृपा कर रहा है। हम तो कहें भैया, वृंदावन का व्यक्ति अगर फोन पे भी झूठ मूठ को बोल देना कि आ जाओ वृंदावन, तो आपको योजना बना लेनी चाहिए कैसे जाएं। वृंदावन बुला रहा है, कोई रसिक बुला रहा है। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं इनको लेके आइए। ये गदाधर भट्ट सामान्य नहीं है। और उनके शिष्यगण निकल पड़े ढूंढने के लिए, कहां हैं। तो जिस स्थान पर वो रहते थे वहां पहुंच गए। तो गदाधर भट्ट जी एक कुआं से जल निकाल रहे थे स्नान आदि के लिए।
इतने में ही जीव गोस्वामी पाद के शिष्यगण गए और जाकर के उनसे बोले, भैया हम लोग सब वृंदावन से आए हैं। जैसे ही सुना, इससे ऊपर कुछ कहा नहीं, केवल इतना कहा हम वृंदावन से आए हैं। ये बात सुनते ही मूर्छित हो गए। सोचिए कैसी प्रेम की अवस्था कि जिस वृंदावन का नित्य चिंतन करते वहां से कोई आया है और भोर में आकर के केवल इतना बोल रहा है कि हम वृंदावन से आए हैं। ये सुन मात्र से वो बेहोश होकर गिर पड़े कि वृंदावन से आए हैं। मुझे आज वृंदावन वासियों का दर्शन हो गया। सुबह सुबह मेरे सामने आज वृंदावन को भजने वाले मेरे सामने खड़े हैं। ऐसी स्थिति हो गई उनकी। और वो बेचारे जो शिष्यगण आए थे वो तो घबरा गए। हमने तो ना कुछ कहा ना कुछ बोला, केवल इतना कहा कि हम वृंदावन से आए। ये तो मूर्छित हो गए। गांव के 2-4 लोग और आए, सबने आकर के कहा, बोले भैया क्या हुआ? बोले हम लोग वृंदावन से आए हैं और हमने ये कुआं से जल निकाल रहे थे, इनसे केवल इतना पूछा कि हम वृंदावन से आए। पूछना तो हम बहुत कुछ चाहते थे पर उससे पहले मूर्छित हो गए। बोले आप लोग क्यों आए हैं? बोले कोई गदाधर भट्ट करके रहते हैं आपके गांव में, उनको वृंदावन के जीव गोस्वामी पाद ने निमंत्रित किया है, बुलाया है, उनको लेने आए हैं। तब गांव के लोग बोले वो ये जो मूर्छित पड़े यही तो हैं गदाधर भट्ट। तब शिष्य समझ गए, बोले जीव गोस्वामी जी एक शब्द सुनकर के इतने विचलित हो गए कि इनको लेकर के आओ, किसने लिखा ये पद, इनको बुला करके लाओ। स्थिति स्पष्ट है। वृंदावन से आए व्यक्ति को देख करके इतने प्रेम में निमग्न हो गए, ये वृंदावन पहुंच जाएंगे अगर जीव गोस्वामी के दर्शन कर लिए या किसी अन्य रसिक के दर्शन कर लिए, इनकी स्थिति क्या होगी? वृंदावन से कोई गांव में आया उसी से इतने व्याकुल हो गए। सोचिए आप, हम प्रेम, इस प्रेम की स्थिति के आसपास भी हैं। हम तो कथा भी बैठ करके सुनते हैं तो सामने व्यास जी बैठे हैं, इतना सुंदर मंच बना है, सब कुछ, फिर भी कौन आ रहा है उसी की तरफ जब सबसे पहले दृष्टि। सबने उन पे जल छिड़काव किया मुख पर, और जल का छिड़काव करके जब होश आया तब उन्होंने तुरंत कहा, बोले आप लोग वृंदावन से आए हैं? बोले जी। बोले मैं आपके चरण स्पर्श कर लूं? बोले आप ऐसा मत करो, आपकी स्थिति इतनी ऊंची है। हमारे गुरुदेव श्री जीव गोस्वामी पाद, आपका एक रचित पद हमने एक पंक्ति सुनाई, वो सुनते ही इतने व्याकुल हो गए। बोले अभी इनको लेकर के आओ। आपको वृंदावन बुलाया। जन कितनी बार मूर्छित हो गए इस बात को सुनकर के। एक तो वृंदावन के जनों का दर्शन हो गया, दूसरा वृंदावन में व्यवस्थित इतनी उच्च कोटि के रसिक मुझे बुला रहे हैं वृंदावन। किसी ने भगवान से पूछा कि आपका परिचय तो सारे वेद पुराणों में लिखा है, लेकिन आप जिन भक्तों से प्रेम करते हो उनका परिचय कहीं नहीं लिखा। ठाकुर जी बोले उनका परिचय मैं देता हूं। और स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्तों का परिचय दे रहे हैं कि वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। इनमें से एक गुण भी अगर आपके अंदर हो तो मानिएगा कि हाँ हम कुछ हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के लक्षण क्या? बोले वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मेरा स्मरण होते ही, मेरी कथा सुनते ही जिसकी वाणी गदगद हो जाती हो, जिसका चित्त आनंद से परिपूर्ण हो जाता हो। गदगद हृदय कैसा होता है पता है? व्यक्ति जब बहुत गदगद होता है, बहुत आनंद में होता है, बोलना कुछ चाहता है, निकलता कुछ है, वो करना कुछ चाहता है, होता कुछ है। इसको कहते हैं गदगद हृदय। पर हम जो चाहते हैं वो हमसे हो जाता है, इसलिए हम गदगद नहीं है। गदगद हृदय कैसा होता है? चरण रखोगे कहीं, जाएगा कहीं।
करेंगे कुछ, होगा कुछ, चाहते तुम्हें हंसना पर निकलेंगे आंसू। इसको कहते हैं गदगद हृदय। ये कब होते हैं हम? जब होते हैं जब हमारे घर के बालक घोड़ी पे बैठ गए, आहा दुल्हा बन गए, गदगद हो जाते हैं। गदगद हृदय में क्या होता है? भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती, थकान नहीं होती, शरीर में एक विचित्र सी ऊर्जा आ जाती है। हमारे लिए वृंदावन के प्रति कभी नहीं होता। ये सब तो व्यवहार में हमारे संग खूब होता है। ठाकुर जी कहते हैं मेरी कथा सुनते ही उसका चित्त गदगद हो जाता हो, वाक गदगदा, वाणी गदगद हो जाती हो, चित्त गदगद हो जाता हो। और दूसरा क्या कहते हैं? द्रवते यस्य चित्तम, एक क्षण के लिए गदगद हुआ और दूसरे क्षण में ही अत्यंत विरह उसके चित्त में आ गया। क्यों? कि अभी ये तो मैं कथा सुन रहा हूं, ये तो विश्राम हो जाएगी 2-4 दिन में, फिर मैं कैसे रहूंगा? इस अवस्था का विचार करके वो व्याकुल हो जाए। वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। और फिर भगवान कहते हैं रुदत्य भिक्षणम, उसके नेत्र मेरी याद में सदा भीगे रहते हैं। लेकिन नेत्र तो भीगे रहते हैं, मुखमंडल मलिन नहीं होता, मुखमंडल दुखी नहीं होता, नेत्र भीगे और मुख पर मुस्कान। रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च। कभी देखा ऐसा? हाँ देखा होगा। संसार व्यवहार में ये सब होता है हमारे साथ, ठाकुर जी के लिए नहीं होता। रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च। और ठाकुर जी क्या कहते हैं? बोले विलज्ज उद्गायत नृत्यते च। जैसे ही मेरा कीर्तन सुन लेता है, जैसे ही मेरा कोई भाव संकीर्तन सुन लेता है, तो विलज्ज होके निर्लज्ज होके दोनों भुजाएं उठा करके संकीर्तन करने लग जाता है। उसको लज्जा नहीं होती, सामने वाला क्या सोचेगा, पीछे बैठा क्या विचार करेगा, कोई क्या सोच रहा होगा, मैं कैसे नाच रहा हूं, मेरे ताल में तो चरण नहीं चलते, फिर भी वो नृत्य करता है। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च। ठाकुर जी कहते हैं मद भक्ति युक्त हो, मेरा भक्त है। नारद, ऐसों को संसार पागल शब्द से संबोधित करता है, पर वो मेरा भक्त है। गदाधर भट्ट जी की स्थिति ये हो गई कि मुझे वृंदावन वासी का दर्शन हो गया तो मूर्छित हो गए, और जब दूसरी बात सुनी कि वृंदावन में व्यवस्थित एक रसिक मुझे बुला रहे हैं, ये सुनकर के तो स्थिति ऐसी हो गई उनकी कि अब वे रो रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं। जिन शिष्यों के मन में संशय आया था ना कि हमारे गुरुदेव भगवान ने इतने व्याकुल हृदय से इनको बुलाया, ऐसे कौन है ये, और जब उनकी स्थिति देखी तो समझ गए, बोले कि ये सामान्य नहीं है। लेकर के गए और जैसे ही वृंदावन पहुंचे, मीराबाई के चरित्र में भी ऐसा ही वर्णन आता है। देखो ये भी अब गांधी धाम का सौभाग्य, पहली बार मैंने मीरा चरित्र भी यहीं कहा था, गांधी धाम में। पता ही नहीं क्यों है ये सब गांधी धाम के, गांधी धाम वाले खुद नहीं समझ पा रहे क्यों हो रहा है। मीराबाई वर्षों तक वृंदावन नहीं गई, और जब वृंदावन गई तो कहते हैं कि वृंदावन की राह में कितनी बार मूर्छित हुई मीराबाई किसी को पता नहीं। 3-3 दिन तक मूर्छा नहीं टूटती थी। तब एक बार विचार किया था जब मीराबाई की सब सखियों ने कि वृंदावन नहीं जाते, क्यों, वृंदावन अभी कोसों दूर है, ये राह पे चलती चलती मूर्छित हो रही है, पहुंच गई तो क्या होगा। लेकिन जैसे ही होश में आती तो इतना ऊर्जा उनको होती, ऊर्जा में चल पड़ती वृंदावन की ओर। एक बहुत सुंदर पद है वृंदावन भाव का, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन। गाइए सब लोग, वृंदावन अगली बार जाइएगा ताली मत बजाओ, ऐसे गाओ बस। ये नियमों का पालन कीजिएगा जो लिखा है यहाँ पर।
शरण श्री वृंदावन की जय। शरण श्री वृंदावन की जय। युगल बिहारी चरण कमल सो। 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 निस दिन नेह निस दिन नेह लगी है। शरण श्री वृंदावन की जय। शरण श्री वृंदावन की जय। मेरा सौभाग्य है कि जिनका पद है ना, इनके उत्सव में मुझे कथा करने का अवसर मिलता है। श्री सरस माधुरी जी, जयपुर में सरस निकुंज है, वहीं हमने अपने जीवन की सबसे पहली भक्तमाल कथा कही पिछले वर्ष, और इस वर्ष भी उनके आचार्य उत्सव में सेवा करने का अवसर। उन्हीं का पद है सरस माधुरी जी का। बहुत सुंदर भाव। क्या कहते हैं? युगल बिहारी चरण कमल सो निस दिन नेह लगाइए। ठाकुर जी के देखिए, प्रेम किसको कहते हैं? आज जितना है कल उससे अधिक होना चाहिए, और परसों कल से अधिक होना चाहिए, और तरसों परसों से अधिक होना चाहिए। उसको प्रेम कहते हैं। कई लोग संसार के कहते हैं हमें वो बहुत अच्छा लगता है, रहो कुछ दिन उसके साथ, रहते 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 क्या होगा? घट जाएगा प्रेम। वो प्रेम नहीं है। प्रेम उसे कहते हैं कि जब जब पलक झपकी गई तब तब नूतन लगने लगे, तब तब और बढ़ने लगे। उसको प्रेम कहते हैं। इस सभागृह में बैठा मुझसे लेके पीछे तक व्यक्ति कोई भी ऐसा नहीं है जो जितनी बार ठाकुर जी को देखता हो उतना प्रेम बढ़ता हो। नहीं हो सकता। हम में प्रेम है ही नहीं है। हम तो केवल प्रेम की दोहरी के आसपास भटक रहे हैं। हवा चलती है तो प्रेम की सुगंधी थोड़ी स्पर्श कर लेती है। प्रेम है नहीं हमारे चित्त में। क्या करें फिर उस प्रेम की प्राप्ति के लिए? क्या करें? सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के, दंपति ध्यान लगइए। दंपति ध्यान लगइए। हमारे वृंदावन के सेवा कुंज में जाइए और वहां एकांत में बैठ करके दोनों युगल सरकार का ध्यान कीजिए। श्री ठाकुर जी कैसे हैं, किशोरी जी कैसी हैं, कथाएं सुनकर के जाइए, रसिकों की वाणी सुनकर के जाओ और सेवा कुंज वृंदावन में बैठ करके ध्यान लगाओ। उससे क्या होगा? होए भावना सिद्ध सहज ही, 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 निरख नयन हुल सैये, निरख नयन हुल सही है। शरण श्री वृंदावन की जय। शरण श्री वृंदावन की जय। शरण श्री
शीत रसिक संतन की, ले ले शीत रसिक संतन की। शीत प्रसादी किसको कहते हैं? वृंदावन के रसिक जन जब प्रसाद पावे और प्रसाद पाने के बाद जो उनके पत्तल में थोड़ा तिनका बच जाए उसको शीत प्रसादी कहते हैं। लेकिन हमारे ब्रज के रसिक जन क्या करते हैं? प्रसाद पाने के बाद फिर अपनी थाली में पत्तल में जल डाल देते हैं और पूरी मांझ के उसको पी लेते हैं, एक बिंदु छोड़ते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं भजनानंदी व्यक्ति जब स्थान पर बैठ भी जाता है ना तो वहां भी उसके भजन का कुछ अंश रह जाता है। वो तो प्रसाद पाया गया है, उसमें अंश नहीं होगा। लेकिन रसिक जनों के द्वारा जो प्रसाद शीत होता है उसके प्रति अन्न बुद्धि नहीं होनी चाहिए, तो ही आप ग्रहण कीजिएगा। ये चावल थोड़े से बच गए महाराज जी की थाली के, हमें दो, नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, सब्जी नहीं, वो उसके प्रति, ये बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके प्रति वस्तु बुद्धि नहीं होनी चाहिए, अन्न बुद्धि नहीं होनी चाहिए, वो प्रसाद बुद्धि, ठाकुर जी के प्रसाद की और संतों के प्रसाद के प्रति प्रसाद बुद्धि ही होनी चाहिए। इसीलिए संत जन यथावथा कहीं ऐसे कि खाते भी नहीं है, सब जगह नहीं पाते। मिल जाए तो अपने भाग्य मानिएगा, मिल जाए तो अपना सौभाग्य मानिएगा। और हाँ, पीछे भी मत पड़ना कि हमें दे दो, नेक झूठो करके दे दो। इंद्रेश जी आए थे, गांधी धाम बता के गए थे, महाराज जी कुछ झूठा छोड़ दो, सहज में मिल जाए। हाँ, प्रतीक्षा करो कि वे प्रसाद पा रहे हैं, जब उठेंगे तो कुछ मिल जाएगा, तो मेरे ऊपर सौभाग्य हो। शीत रसिकन की पानी है, उससे क्या होगा? बाधा भूख बधई, बाधा भूख बधई। आपको पता है हम कौन हैं? वृंदावन में हमारा जन्म हुआ, क्या पुण्य किया था ऐसा? वृंदावन में सबसे ज्यादा शीत प्रसादी किसको मिलती है पता है? बंदरों को। वृंदावन के जितने बंदर हैं, जहां भी भंडारा होता है, सबसे ज्यादा संत मिलेंगे या बंदर मिलेंगे, क्योंकि संत अपने प्रसाद पाके पत्तल छोड़ दे, उन पत्तलों में ही बैठे रहेंगे, बंदर वहां खाते रहते हैं। वे शीत प्रसादी पावे वाले बंदर ही अगले जन्म में वृंदावन के कोई ब्रजवासी बन के आते हैं। दूसरे जो कौआ और जो कबूतर या जो छोटी मोटी चेंटी वेटी, ये सब, ये जो शीत प्रसादी पा लेते हैं उन संतों की, वही आते हैं फिर वृंदावन में पुनः। हमें तो हमारे नाना जी कहते थे, लाला तू पूर्व जन्म को चेंटा, तो चेंटा जानते हैं? चेंटा, चेंटा जानते हैं? तो भाई कच्छ में ही रहते हो, कोई अमेरिका तो है नहीं, चेंटा तो जानते ही होंगे। चेंटी चेंटा, हमारे नाना जी मेरे को बोल के गए, बोल लाला तू तो पूर्व जन्म को चेंटा हो। मैं नाना जी, मैंने कहा कि हो जो मैं चेंटा? बोले कोई व्यास जी कथा कर रहे होंगे तो भागवत जी के बगल में कोई प्रसाद रखोगो मीठो, और वहां में तू चेंटा बन के चलोगो होगो, तो जीवते तो तेने प्रसाद पायो, व्यास जी कथा कर रहे तो कानंत शब्द भी गए। इतने में व्यास जी की दृष्टि पड़ी, उनने छिटकाए दियो, दूर गिर के तेरे प्राण निकल गए। तो अंतिम समय में जीवते तेने प्रसाद पायो, कानंते कथा सुनी, या हमारे यह जन्म में वक्ता बन के आ गो। और बोले तेने संगीत सीखो ना है, और फिर भी देख तेरी वाणी में नेक नेक मीठोपन आएगो। कैसे आएगो? वही वो मीठो पावे त्यागो। ऐसे नाना जी हमारे बोलते हैं। ले ले सीत रसिक संतन की, ले ले सीत रसिक संतन की। बाधा भूख भगई, बाधा भूख भगई। शरण श्री वृंदावन की।
श्याम नाम रट रसना राधे श्याम श्याम रट रसना आंसू द्रगन बहइए आंसू द्रगन बही है हे सरस माधुरी पिय प्यारी के सरस माधुरी प्रिय प्यारी के सरस माधुरी पिय प्यारी के सरस माधुरी प्रिय प्यारी के प्रेम पुलक गुण गई प्रेम पुलक गुण गई है शरण श्री वृंदावन की जय शरण श्री वृंदावन की हे शरण श्री वृंदावन की श्री वृंदावन की जय गदाधर भट्ट जी वृंदावन आए तो स्थिति तो सबके सामने स्पष्ट है कि जिन जो ब्रजवासी को देख करके मूर्छित हो गए वृंदावन आके उनकी हालत क्या हुई होगी। लेकिन जिन्होंने बुलाया है उनके दर्शन के लिए अपने आप को संभाल रहे हैं और गए और श्रीजीव गोस्वामी जी का दर्शन किया, चरणों में पड़ गए। प्रयास तो बहुत समय से कर रहा था मैं वृंदावन आने के लिए, लेकिन सामर्थ्य नहीं मिल रही थी। आपने ब्रज में बैठ करके मुझे याद किया तो ठाकुर जी ने प्रयास किया कि मैं वृंदावन आऊं। बंधु, ये असली वृंदावन जाना होता है कि कोई ब्रज में बैठ के वहां ब्रज में रहने वाला, ब्रज में भजने वाला, ब्रज में जन्म लेने वाला, वो याद करके आपको बुला ले वृंदावन। हम आपसे स्पष्ट कह रहे हैं, हमसे भी जो संपर्क में है वो लोग भी, या किसी से भी ब्रजवासी से संपर्क में, ब्रजवासी अगर कह देना वृंदावन आ जाओ तो उसकी वाणी में यही सोचना कि श्री किशोरी जी बुला रही हैं, चाहे 100 काम छोड़ के जाने पड़े, भागो वृंदावन पहुंचो, उसने बुलाया। हम एक बात, हमारा एक नियम स्पष्ट है, हम जिसको बुलाते हैं वृंदावन, कोई हो संपर्क में, उसको भाई वृंदावन आओ, हमारे लाल जी का उत्सव है, और तो किसी काम के लिए हम कभी नहीं बुलाते, उत्सव के लिए ही बुलाते हैं। सामने वाला व्यक्ति एक बार भी अगर आनाकानी करता, हाँ देखते हैं, सो वो नंबर ब्लॉक हो जाता, फिर दोबारा नहीं बोलते उसको। एक बार में नहीं आया तो भैया बार बार नहीं बोलना। इसलिए ब्रजवासी कभी बुलावे तो उस पर विचार मत कीजिए। आपको करोड़ों का काम हो रहा हो, दौड़ पड़ो, होके आओ। भले ही गए और मिले, तुरंत आगे दर्शन भी नहीं किए तो भी वृंदावन प्रवेश करके तो आओ। आ गए गदाधर जी। सनातन गोस्वामी बोले बैठो सामने, बैठ गए और बोले वो पद अपने मुख से सुनाओ, जिस पद को हमने अपने शिष्यों से सुना तुम अपने मुख से सुनाओ। और तब श्री गदाधर जी ने सामने वो पद गाया, सखी हूं श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरति, सूरत माही पगी। सखी हूं श्याम रंग रंगी,
संग हुते अपने अपनों सपनों सो, सोई रही रस खोई। जागे हूँ अंग जागे हूँ आगे, दृष्टि परे सखी ने कुना न्यारो होए। सखी के भाव का वर्णन कर रहे हैं। एक सखी सोई है और सोते सोते उसको ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। कैसा दर्शन हो रहा है? गैया चराने ठाकुर जी जा रहे हैं और जब गौचारण करने के लिए जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी की गौचारण स्वरूप का इतना सुंदर वर्णन है, कोई चित्रकार बनाए ठाकुर जी की ऐसी छवि। ठाकुर जी सुबह श्रृंगार करते हैं तो मणि पहनते हैं, माणिक पहनते हैं, स्वर्ण पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, सब धारण करके बिल्कुल गोपाल बन के आनंद होते हैं। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी गौचारण के लिए निकलते हैं, सब अपने आभूषण उतार देते हैं और क्या धारण करते हैं? बोले जिन जिन रस्सियों से गैया के खुर बांधे जाते हैं दूध काटते समय, उनको ब्रजभाषा में लोमना कहते हैं। कई गैया ऐसी होती हैं कि दूध निकालते समय वो पैर चला देती है तो बाल्टी दूध की गिर जाती है। तो कई माताएं, कई भाई लोग, ग्वारिया गैया के पीछे वाले पांव बांध देते हैं कि कहीं दूध निकालते समय ये पांव नहीं मार दे तो कहीं गिर नहीं जाए। तो वो पाम बांधवे वाली रस्सी को लोमना कहें। भागवत जी में वर्णन करते हैं कि श्री ठाकुर जी, वेणु गीत में वर्णन आता है कि श्री ठाकुर जी जब गौचारण करने जाते हैं तो आभूषण पहन के नहीं जाते। तो क्या पहन के जाते हैं? बोले गैयाओं के पाम बांधने वाले लोमना। लोमना रस्सी इतनी बड़ी बड़ी होती, इससे बड़ी नहीं होती। उसी को ठाकुर जी अपने सिर पर बांध लेते हैं। और कितनी 9 लाख गैया हैं तो कितने लोमना होंगे। इतने तो नहीं पहनते ठाकुर जी, पर कुछ इकट्ठे करके सिर पे बांध लिए। और वही सिर पे बंधे में तो एक यहां बांध करके और ऐसे नीचे लटका के दूसरों यहां ऐसे पूरी यहां नीचे ऐसे लटका लियो स्वरूप बनावे के लिए। गले में हार नहीं पहने, कुछ नहीं पहने, वो लोमना की दो माल की तरह 2 बार ऐसे फेर के लोमना गले में पहन लियो। हाथन में भी वही धारण कियो, कमर पे भी वही पहन रखो है। और वह लोमना में रज भी लगी है और गोबर भी लगो है। और वो ठाकुर जी अपने मुख पे पहन के थोड़े थोड़े केश उसमें से बाहर निकल रहे हैं। और श्री ठाकुर जी तब गैया हाँकते भये, जैसे गैया हाँकते हैं ऐसे करते भये ठाकुर जी चराने के लिए जब जाते हैं। उस समय की छवि का वर्णन इतने सुंदर लगते हैं, श्याम सुंदर। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो मधुराष्टकम लिखा ही उसी भाव पर है। अधरम मधुरम